नमस्कार साथियों, मैं BLDD लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड 2018 वैकेंसी आप सभी का मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको बताने वाला हूं कि जो लैब असिस्टेंट 2022 की अभी वैकेंसी आई है, इसके लिए आपको कौन कौन से अभी डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं और DV डेट कब आएगी ही और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो पहले तैयार कर लेने हैं और कौन से बाद में तैयार करने हैं, कौन से आपको जो नियम हैं, सावधानियां हैं, उसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्योंकि होम साइंस और जियोग्राफी लैब असिस्टेंट का जो रिजल्ट है वो 2/9/2022 को आ गया था। उसके बाद में बात करूँ, यहाँ पर साइंस लैब असिस्टेंट का रिजल्ट है वो 28/9/2022 को आ गया था। तो सामान्यतः साथियों, जो DV का नोटिफिकेशन आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जो नोटिफिकेशन आता है तो वो साथियों लगभग इसके रिजल्ट के 10 दिन बाद में आ जाता है सामान्य तौर पे देखा जाए तो। बाकी सबकी अलग अलग परिस्थितियों के आधार पे नोटिफिकेशन निकालते हैं DV के लिए, और DV का जो नोटिफिकेशन आएगा वो बोर्ड की साइड पे आ जाएगा और उसमें आपको जो है वो तारीख दी जाएगी, स्थान दिया जाएगा, आपके रोल नंबर सामने होंगे, आपको कब जाना है और कहाँ पे जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। तो इस प्रकार का जो पूरा है वो नोटिफिकेशन आएगा बोर्ड की साइड पे। उसके बाद में साथियों मैं आपको बता दूं यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, कौन सी थोड़ी बातें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लैब असिस्टेंट 2022 का नोटिफिकेशन निकला था, जो विज्ञप्ति निकली थी, उस विज्ञप्ति को आप पूरा पढ़ लो, एक एक पॉइंट आप उसमें पढ़ लो। सभी पॉइंट आपके लिए ज़रूरी हैं, ऐसा आप छोड़ना मत। सभी पॉइंट और नियमों को आप पढ़ो उसमें, फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं क्या और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना। दूसरे नंबर की बात करूं तो साथियों यहाँ पर मैं एक जो सेक्रूटिनी फॉर्म है जो बोर्ड की साइड पे मिल जाता है, सेक्रूटिनी फॉर्म। आजकल क्या होता है, अभी वर्तमान समय में ये ऑनलाइन भर के इसको प्रिंट निकाल सकते हैं, या फिर पहले जब हमारा DV हुआ था उस समय हमने वो फॉर्म प्रिंट करवाया था जो 12 पेज का है, प्रिंट करवा के उसमें बॉल पेन से उसको पूरा भरा था। लेकिन आजकल इसमें ऑनलाइन भरने की भी सुविधा है, फिर उसको आप प्रिंट भी निकाल सकते हो, पेन से भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये भी सुविधा है। तो वो तो अब देखो आपको ऑनलाइन भरना पड़ेगा, ऑफलाइन होगा, ये तो नोटिफिकेशन जो DV का आएगा उसमें आपको पता चलेगा। उसके बाद में साथियों यहाँ पर बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास की। तो जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट के बारे में मैंने तो पहले कई बार बोला था कि आपका जाति प्रमाण पत्र है वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक वैलिड होना चाहिए, यानी कि वैध सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। यदि आपका पहले का है, यानी कि फॉर्म भरा था उस समय इनवैलिड सर्टिफिकेट था, या फिर आपने बाद में बना लिया है, तो बाद में बना लिया तो पहले वाला होगा जो इनवैलिड था वो, और ये साथ में आप लेकर जा सकते हैं। उसके बाद में साथियों मूल निवास तो ये अनलिमिटेड होता है, यानी कि इसकी वैलिडिटी है वो ज़्यादा होती हैं। उसके बाद देखो इसमें ये ध्यान रखना दोनों में कि जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट और मूल निवास है, इसमें आपका नाम आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। उसके बाद बात करें चरित्र प्रमाण पत्र की, तो चरित्र प्रमाण पत्र हैं वो साथियों यहाँ पर लास्ट शिक्षा का होना चाहिए। यानी कि मान लो आपने फॉर्म भरा था उसमें 12th योग्यता रखी थी, तो 12th योग्यता वहां पर दर्शाई थी, तो 12th का सर्टिफिकेट, यानी कि जब 12th की आप TC लेकर आते हैं तो साथ में आपको चरित्र प्रमाण पत्र जो दिया जाता है वो आपको लेकर जाना है। यदि वो गुम हो गया है तो आप संबंधित विद्यालय से संपर्क करके डुप्लीकेट कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद साथियों जो सेकंड ग्रेड यानी कि फर्स्ट ग्रेड के 2 चरित्र प्रमाण पत्र की भी जरूरत होती है, और ये जो फर्स्ट ग्रेड के चरित्र प्रमाण पत्र हैं ये DV आने के बाद में आपको बनाना, पहले मत बनाना। और जाति प्रमाण पत्र के लिए भी विशेष तौर पे जो DV नोटिफिकेशन आएगा उसमें लिखा होगा। उसके बाद देखो फॉर्म में अंकित जो मार्कशीट और डिग्री भी होनी चाहिए, जैसे 10वीं 12वीं की तो ये कंपलसरी है, ये तो होनी चाहिए क्योंकि इसकी योग्यता भी 12वीं है। उसके बाद में यदि BSc आपने फॉर्म भरते समय दर्शाया था तो आप BSc की डिग्री, और MSc दर्शाया तो MSc की डिग्री, और B.Ed दर्शाया तो B.Ed की डिग्री, ये भी साथ में लेकर जा सकते हैं। यदि आपके डिग्री है वो हो गई है, मान लो आपने फॉर्म भरा उस समय आपकी जो डिग्री है वो आपको नहीं मिली थी और आपने 12th दर्शाया था, और अभी आपके पास में डिग्री आ गई है BSc की,
तो आप वो भी उसमें ऐड करवा सकते हैं, लेकर जा सकते हैं। उसके बाद में देखो आधार कार्ड स्वयं का और पिताजी का, यानी कि खुद का आधार कार्ड, जो उसमें जो भी नाम की स्पेलिंग है और उसमें डेट ऑफ बर्थ है, पिताजी के नाम की स्पेलिंग है और एड्रेस है, वो सेम के सेम होने चाहिए 10वीं और 12वीं की मार्कशीट के अनुसार। ठीक है, ये विशेष तौर पे ध्यान रखना। और पिताजी का नाम, जो पिताजी का आधार कार्ड होता है, पिताजी के आधार कार्ड में भी नाम और स्पेलिंग वही होनी चाहिए जो आपके आधार कार्ड में पिताजी के नाम में है, या फिर आपकी मार्कशीट में जो पिताजी के नाम की स्पेलिंग है वह सेम होनी चाहिए। उसके बाद में आपके पास में स्वयं का पैन कार्ड होना चाहिए, यानी कि खुद का पैन कार्ड। ये साथियों तब ज़रूरत पड़ती है इसकी पैन कार्ड की जब आप ज्वाइनिंग ले लेते हो, उसके बाद में आपके जो अकाउंट है वो लिंक किए जाते हैं सैलरी के लिए, तो उस समय पैन कार्ड की ज़रूरत होती है। यदि खुद का पैन कार्ड नहीं है तो फिर सैलरी नहीं बनती है। इसलिए ये पहले आप अप्लाई कर दो इसको ई मित्र पे जाके पैन कार्ड के लिए, और 6-7 दिन में, यानी कि लगभग 10 दिन के अंदर है वो बन के डाक के अंदर आ जाता है। फिर सैलरी अकाउंट होना चाहिए आपके पास में। यदि आपने सैलरी अकाउंट नहीं बनाया, यानी पहले से मान लो SBI का हो, चाहे कोई भी बैंक आपके पास में हो, यदि उसका अकाउंट आपके पास में पहले से है तो उसको आप सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करा सकते हैं। और नया आप सैलरी अकाउंट खोलाना चाहते हैं किसी ब्रांच में, जिस ब्रांच में आपने पहले कोई खाता नहीं खोलाया है, तो भी आप खोला सकते हैं। उसके बाद में पुलिस वेरिफिकेशन की साथियों, पुलिस वेरिफिकेशन की वैधता है वो 6 माह होती है। अभी आप अप्लाई कर दो तो भी कोई बात नहीं, और लगभग 6 महीने से तो ज्वाइनिंग मिलेगी आपको, तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये लगभग आपके बन के आ जाएगा 15 दिन 20 दिन के अंदर। ये भी ई मित्र पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, फिर वो आ जाता है। तो पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत है वो भी ज्वाइनिंग के समय, जब आप ज्वाइनिंग लेंगे उस समय पड़ेगी, इसके बिना ज्वाइनिंग नहीं होती है साथियों। उसके बाद में आय प्रमाण पत्र की, जो पिताजी के नाम की होती हैं, चाहे जो मेल और फीमेल कोई भी हो, सबका आय प्रमाण पत्र पिता के नाम का लगता है। ठीक है, विवाह पंजीकरण, यदि आपकी शादी हो गई है तो विवाह पंजीकरण आपको लेकर जाना पड़ेगा। और विवाह पंजीकरण में भी ध्यान रखना, नाम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह है वो मैच कर लेना। उसके बाद में स्पेशल जो सर्टिफिकेट हैं, जैसे स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, एक्स सर्विसमैन है, और PS है हैंडीकैप वाले, और WD यानी कि विडो वाले हैं, इनका सर्टिफिकेट भी स्पेशल यदि आपके है तो इस कैटेगरी का आपको हॉरिजॉन्टल कैटेगरी का लाभ मिलेगा, वरना लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद में सेक्रेटरी फॉर्म, जो अभी मैंने बता दिया है, जो बोर्ड की साइड पे मिलता है, और ये 12 पेज का एक PDF है जिसके अंदर पूरी डिटेल भरकर लेकर जानी होती है। 2016 के अंदर, 2018 के अंदर हम तो ये जो सेक्रेटरी फॉर्म है ये भर के लेकर गए थे, पूरी डिटेल इसमें डाल के। और आप मेरे WhatsApp या टेलीग्राम पे जुड़ जाना, जहाँ पे मैं ये PDF डाल दूंगा और कोई भी जानकारी है वो डालता रहूँ। और शपथ पत्र साथियों, ये दहेज तथा धूम्रपान का होना चाहिए, और इसकी भी ज़रूरत है वो ज्वाइनिंग के समय पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद मेडिकल हेल्थ जो सर्टिफिकेट हैं, जैसे नॉर्मल मेडिकल, जैसे कोई बहुत गंभीर बीमारी तो नहीं है, इस प्रकार का मेडिकल सर्टिफिकेट, ये भी ज्वाइनिंग के समय है वो इसकी भी ज़रूरत होती हैं। तो ये भी ये आपके सामने थी साथियों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित कुछ बातें। और आप जो ये सेक्रेटरी फॉर्म है इसके अंदर पूरे नियम पढ़ सकते हैं, या फिर आपका जो अपना नोटिफिकेशन है 2022 वाला, इसके अंदर भी आप इसमें जो भी नियम है वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद में साथियों ये थोड़ी सी बातें आपको ध्यान, विवाह पंजीकरण है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ज़रूरत होगी। आय प्रमाण पत्र हैं वो साथियों 4 पेज वाला। अभी मेरे को किसी ने बताया कि आय प्रमाण पत्र है वो ऑनलाइन भरा जाता है, और उसका एक जो प्रिंट निकलता है वही मान्य होता है। तो इसके बारे में आप जो अपना DV के लिए नोटिफिकेशन आएगा उसमें स्पेशल लिखा होगा, तो ये आप उसके पता करना। हमारे समय तो 4 पेज वाला हम लेकर गए थे। ठीक है, ये थी कुछ जनरल बातें, और भी कुछ आपको डाउट हैं कुछ बातों का तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, WhatsApp कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम है उस पर आप जुड़ सकते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक की जो भी प्रक्रिया होती है पूरा साथ में भगवान। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।